हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 6 अप्रैल की क्लास। टाइटल आपको दिया है आज के एडिटोरियल का इन्वेंटेड नेम्स, और ये आपको मिलेगा कल वाले न्यूज़पेपर में, मीन्स 5 अप्रैल के न्यूज़पेपर में। द हिंदू एडिटोरियल हम डिस्कस करते हैं। कल एक बच्चा पूछ रहा था कमेंट में कि कौन से अखबार का है, टाइम्स ऑफ इंडिया का तो नहीं है। हमेशा से द हिंदू ही हम डिस्कस करते हैं। अगर कोई और अखबार का हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे तो उस पर नाम मेंशन कर दिया जाएगा। इन्वेंटेड नेम्स का मतलब क्या है, देखो, नेम्स है वो नाउन है, इन्वेंटेड, एक मिनट, नेम्स है वो नाउन है और इन्वेंटेड है वो क्या है, एडजेक्टिव। अब ये एडजेक्टिव कैसे हुआ? आपको ऐसा लगता है कि ईडी लगा हुआ है तो ये नाउन मतलब वर्ब होगी, तो वर्ब एडजेक्टिव भी बन सकती है अगर वो नाउन से पहले आए। तो नाउन से पहले इसकी विशेषता बता रहा है, तो वर्बल एडजेक्टिव है, वर्ब तो है ही, और वर्ब होने के साथ साथ एडजेक्टिव है। और ऐसी जो कंडीशन होती है जो वर्ब होने के साथ साथ एडजेक्टिव बनती है उसे हम नाम देते हैं पार्टिसिपल, ठीक है। और ये जो ईडी लगकर आता है या थर्ड फॉर्म में पार्टिसिपल आता है उसको नाम देते हैं पास्ट पार्टिसिपल। इन्वेंट का वैसे तो आविष्कार करना होता है, लेकिन दूसरा एक और मतलब है जो शायद अभी तक नहीं पता हो, आज पता लग जाएगा। इन्वेंट का मतलब होता है नॉट ट्रू, कोई ऐसी चीज बोलना जो सच नहीं है, ठीक है। तो इन्वेंटेड का मतलब यहां पे है नॉट ट्रू, जो सच नहीं है। तो नेम्स कैसे नाम है जो सच नहीं है, ठीक है। तो जो झूठे नाम है ये कह सकते हो। तो सीधा सीधा टाइटल का मतलब हो गया झूठे नाम। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, इंडिया हैज समरीली। समरीली, वैसे तो समरी का मतलब सारांश होता है, लेकिन यहाँ समरीली है वो एडवर्ब है, और समरीली का मतलब क्या है वो लिखो। काफ़ी सारे वर्ड्स मिलेंगे आज के एडिटोरियल में आपको। समरीली है वो एडवर्ब है, इसका मतलब सारांश नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे है इमीडिएटली, तुरंत, या फिर कहोगे इंस्टेंटली, तुरंत, ठीक है। तो कह रहा है कि भारत ने तुरंत ही रिजेक्ट कर दिया, नकार दिया चाइना के प्रयास को। चाइना का प्रयास क्या था? टू ले क्लेम। ले क्लेम का मतलब है दावा पेश करना। दावा पेश करना मतलब कि ये जगह हमारी है, ऐसा दावा पेश करना। किस पर दावा पेश किया है? ओवर एरियाज, क्षेत्रों पर। क्षेत्र कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के। कब की बात है? आफ्टर इट इश्यूड न्यू ऑफिशियल नेम्स फॉर देम। इट आ रहा है चाइना के लिए। जब इसने जारी किए नए ऑफिशियल नाम उनके लिए, किन के लिए? प्लेसेस के लिए, है ना, जगहों के लिए। उसके बाद इन्होंने दावा पेश किया उन क्षेत्रों पर। ये कह रहा है उस दावे को भारत ने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। इंडिया की वर्ब है वो हैज रिजेक्टेड है। हैज हेल्पिंग वर्ब, रिजेक्ट मैन वर्ब, समरीली एडवर्ब। इंडिया प्रॉपर नाउन। भारत ने तुरंत ही रिजेक्ट कर दिया क्या? चाइना का प्रयास। अपोस्ट्रोफे एस आ रहा है ना, चाइना का प्रयास, जिनेटिव केस कहलाता है ये। प्रयास क्या है? दावा पेश करने का। किसको लेकर? एरियाज को लेकर, है ना। ओवर जो है वो ऊपर का मीनिंग भी देता है, रिलेटेड टू का मीनिंग भी देता है, और शायद कल वाले एडिटोरियल में हमने डिस्कस किया था ये। ओवर यहाँ पे है संबंधित के अर्थ में। तो दावा किसके संबंध में है? क्षेत्रों के संबंध में। क्षेत्र कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के। और ये दावा पेश कब किया था? जब इसने जारी किया। इट आ रहा है चाइना के लिए प्रोनाउन। क्या जारी किया? नए ऑफिशियल नाम्स। किसके लिए? उनके लिए। दैम किसके लिए आ रहा है? एरियाज के लिए। प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या पढ़ते हो आप? ऐसे शब्द जो नाउन के स्थान पर आते हैं वो प्रोनाउन है। तो इट आ रहा है चाइना के स्थान पर, प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन है। दैम आ रहा है एरियाज के लिए, प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन है, प्लूरल है, ठीक है। इंडिया की वर्ब हैज रिजेक्टेड हुई और इट की वर्ब क्या हुई? इश्यूड। आगे देखो, फिर कह रहा है कि इन अ फ्रेश अटेम्प्ट। फ्रेश का मतलब ताज़ा भी होता है, फ्रेश का मतलब नया भी होता है, तो यहाँ पे नया करो। तो एक नए प्रयास में, प्रयास कब किया? संडे को। जब आप पर्टिकुलरली किसी डे की बात करते हो तो उससे पहले ऑन लगता है, डे और डेट दोनों के लिए। चाहे आप पर्टिकुलर किसी डे की बात करो, चाहे डेट की बात करो, दोनों से पहले ऑन लगेगा। तो एक नए प्रयास में, प्रयास कब का है? संडे का। चाइना के जो मंत्रालय है, किसका? सिविल अफेयर्स का। सिविल अफेयर्स का मतलब नागरिक मामलों का जो मंत्रालय है, सैड इसने कहा, क्या कहा? इट वुड स्टैंडर्डाइज्ड। स्टैंडर्डाइज का मतलब है मानकीकृत करेगा, है ना। मतलब हम लोग एक स्टैंडर्ड से चीज़ों को देखते हैं, तो उस धारा में लेकर आएगा 11 प्लेस के नाम्स को, नेम्स को, 11 जगह के नामों को, इन वॉट चाइना कॉल, जिसे कि चाइना कहता है क्या? चाइना कहता है साउथ टाइबेट, दक्षिणी तिब्बत, या फिर इसे क्या कहेंगे? इसे नाम देता है जैंगनान, है ना। एंड एरिया, ये एक वो क्षेत्र है कंसिस्टेंटली जो लगातार कंट्रोल, नियंत्रित है बाई इंडिया, भारत के द्वारा। फिर समझो,
इन ए फ्रेश अटेम्प्ट ऑन संडे, संडे को जो एक नया ताज़ा प्रयास किया गया है उसमें चाइना के मंत्रालय ने, चाइना का कौन सा मंत्रालय है, नागरिक मामलों वाला, इस मंत्रालय की वर्ब है सैड। इसने कहा इट वुड, इट यहाँ पे वही चाइना के मंत्रालय की बात है, इट की वर्ब वुड है। स्टैंडर्डाइज जो है वो इसकी क्रिया है, बेस फॉर्म है, ये मॉडल है। क्या स्टैंडर्डाइज करेगा, क्या मानकीकृत करेगा? 11 जगह के नामों को। इन वॉट चाइना कोल्स साउथ टाइबेट, अब ये नाम कहाँ के हैं? ये नाम है दक्षिणी तिब्बत या जांगनान के नाम है, इसे चाइना इस नाम से बुलाता है। इस जगह पर 11 नामों को मानकीकृत करेगा। और ये क्षेत्र कौन सा है? साउथ टाइबेट या जांगनान वाला क्षेत्र कौन सा है? ये वो क्षेत्र है जिसको कि कंसिस्टेंटली, लगातार कंट्रोल किया जाता है भारत के द्वारा। कंसिस्टेंटली का मतलब है कंटिन्यूअसली, और कंसिस्टेंटली में एलवाई है तो इसलिए क्या है? एडवर्ब है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट कह रहा द नेम्स, जो नाम है इन मैंडरिन, टाइबेटन एंड पिनियन, नाम जो है इन इंग्लिश ट्रांसलिटरेशन, आपने ट्रांसलेशन सुना है, ट्रांसलेशन होता है अनुवाद, एक भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद। ट्रांसलिटरेशन का मतलब होता है एक लिप्यकरण कह सकते हो, दूसरे भाषा की लिपि में क्या लिखा जाता है उसको ट्रांसलिटरेशन, मतलब दूसरे भाषा की अल्फ़ाबेट में क्या लिखा जाता है वो। तो अंग्रेजी की अल्फ़ाबेट में इनको मैंडरिन, टाइबेटन, पिनियन ऐसे लिखते हैं। तो ये जो नाम है विद लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड मार्किंग्स, इन नामों को, इसमें अक्षांश और देशांतर के चिन्ह लगाए गए हैं, दैट पर्टेन टू, जो संबंधित हैं। ये मार्किंग्स जो है उसके लिए दैट है, ये पर्टेन है, पर्टेन है मतलब रिलेटेड है, संबंधित है, रिलेटेड में टू लगता है, पर्टेन में भी टू लगता है। बिंदुओं से, कौन से बिंदु, कहाँ पे बिंदु है? अरुणाचल के। इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन है, वन क्लोज टू कैपिटल ईटानगर, इसमें से एक बिंदु तो नजदीक है किसके? राजधानी ईटानगर, अरुणाचल की राजधानी क्या है? ईटानगर है। लीव लिटिल डाउट, ये नाम की बात है, इसकी वर्ब है लीव। देखो कितनी दूर वर्ब आ रही है, ये समझोगे आप प्रैक्टिस से। तो ये जो नाम है छोड़ते हैं लिटिल डाउट, कोई भी शक नहीं छोड़ते हैं। लिटिल का बताया था मैंने कोई टाइम पे आपको, शायद 2-3 क्लासों पहले की बात है, कि लिटिल जो है वो 2 मीनिंग देता है, या तो देगा नो का मीनिंग और या फिर देगा नथिंग का मीनिंग। अगर ये प्रनाउन होता है लिटिल तो इसका मीनिंग होता है नथिंग, और अगर ये नाउन होता है, सॉरी, जब डिटर्मिनर होता है तो इसका मतलब होता है नो। तो ये तो डिटर्मिनर होने पर, मतलब इसके बाद में कोई नाउन हो तब तो इसका मतलब नो है, और जब ये खुद प्रनाउन हो, इसके बाद में नाउन नहीं हो तो इसका मतलब नथिंग है। तो यहाँ देखो डाउट दे रखा है नाउन, इसका मतलब ये क्या है? ये प्रनाउन आपका डिटर्मिनर है, और डिटर्मिनर है तो इसको क्या पढ़ लोगे? नो पढ़ लो। तो ये कोई जगह नहीं छोड़ता है, कोई शक नहीं छोड़ता है। दैट चाइनाज लिस्ट, कि चाइना के जो सूची है, द थर्ड सच सिंस 2017, ये तीसरी सूची है इस प्रकार की। कब से? 2017 से। 2017 से लेकर तीसरी बार प्रयास किया है चाइना ने ऐसे नाम बदलने का। इज अ डेलिबरेट अफ्रंट, चाइना की लिस्ट की वर्ब है इज, ये एक डेलिबरेट का मतलब होता है इंटेंशनल। ये चाइना के जो सूची है वो एक प्रकार से क्या है? जानबूझकर, इंटेंशनल। एफ्रंट का मतलब होता है इंसल्ट। ये जानबूझकर किया गया अपमान है, किसका? भारत के टेरिटोरियल सॉवर्निटी का। सॉवर्निटी की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, SOVEREIGNTY, SOVEREIGNTY, इस टुकड़े में तोड़ लेना, SOVER सोवर, फिर EIGNTY, ये आपको ध्यान रखना है। संप्रभुता को बोलते हैं। टेरिटोरियल का मतलब होता है क्षेत्रीय, तो इसका मतलब है सेक्टोरियल कह सकते हो, है ना, रिलेटेड टू एरियाज कह सकते हो, क्षेत्रीय। और ये क्या होता है? ये होता है सुप्रीमेसी या पावर, संप्रभुता। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी देश के पास ताकत है, पावर है कि वो अपनी सरकार को नियंत्रित कर सकती है, उसको बोलते हैं सॉवर्निटी। तो ये चाइना की जो लिस्ट है वो एक जानबूझकर किया गया अपमान है, किसका? भारत की क्षेत्रीय संप्रभुता का। समझ गए? अब फिर से समझना सब्जेक्ट वर्ब। नेम्स की वर्ब है लीव, यहाँ इसकी वर्ब आ रही है। फिर दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, मार्किंग्स के लिए आ रहा है, मार्किंग्स की वर्ब है पर्टेन। चाइनाज लिस्ट जो है इसकी वर्ब है इज। ठीक है, ये कुछ सब्जेक्ट थे।
1, 2 और 3 वर्ब बता दी मैंने आपको। लिटिल के बारे में डिस्कस कर लिया कि लिटिल यहाँ पे नो का मीनिंग दे रहा है क्योंकि डिटर्मिनर है। अगर ये प्रोनाउन होता आगे नाउन, इसमें नाउन नहीं होता तो इसका मतलब होता नथिंग, ठीक है। पर्टेन के साथ टू लगता है, रिलेटेड में टू लगता है, ये बात ध्यान रखनी है, इसका मतलब है संबंधित। लैटिट्यूड अक्षांश को, लॉन्गिट्यूड जो है वो देशांतर को बोलते हैं। ट्रांसलिटरेशन लिप्यकरण को बोलते हैं, दूसरी भाषा में, दूसरी भाषा के अल्फाबेट में लिखने को बोलते हैं। ये तीनों है वो लैंग्वेज के नाम है, ठीक है। और तो इसमें क्या है, एफरेंट का मतलब इंसल्ट है, ये संप्रभुता है, ये क्षेत्रीय है। फिर से समझ लो, नाम इन भाषाओं में जिसमें अक्षांश और देशांतर की मार्किंग की गई है, जो अरुणाचल के कुछ बिंदुओं से संबंधित है, इसमें ये भी शामिल है। इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग प्रेपोजिशन होते हैं। क्लोज के साथ टू लगता है, जो कि इसमें एक ऐसा क्षेत्र भी शामिल है जो कि राजधानी ईटानगर के नज़दीक है। ये जो नाम है ये कोई शक नहीं छोड़ते हैं चाइना की लिस्ट के बारे में, है ना। क्या शक कि चाइना की जो लिस्ट है वो जानबूझकर किया गया प्रयास है। भारत की संप्रभुता जो है, क्षेत्रीय संप्रभुता है, उसका अपमान करने की कोशिश ने की है। और ऐसा इसने 2017 से तीसरी बार किया है। जब निश्चित समय होता है तो सिंस का प्रयोग करते हैं। निश्चित का मतलब है जिस समय का नाम हो, तो यहाँ पे 2017 ईयर का नेम है, वर्ष का नाम है, इसलिए इसको निश्चित माना है तो सिंस है। अगर नाम नहीं होता तो हम इसमें फॉर का प्रयोग करते, ठीक है। आगे देखो, द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये होता है विदेश मंत्रालय। विदेश मंत्रालय कई तो सीधा फॉरेन मिनिस्ट्री बोलते हैं, कोई यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बोलते हैं। तो ये भारत वाले बोलते हैं इसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मतलब विदेश मंत्रालय। एक्सटर्नल का मतलब बाहरी होता है, अफेयर्स का मतलब मामले होते हैं, मिनिस्ट्री का मंत्रालय होता है। तो बाहरी मामलों का मंत्रालय, बाहर का मतलब भारत से बाहर, भारत से बाहर मतलब विदेश। तो इसका स्टेटमेंट, ज्ञापन, दैट इन्वेंटेड नेम्स की जो झूठे नाम हैं, विल नॉट ऑल्टर, ऑल्टर का मतलब है चेंज। अब भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये झूठे नाम है और इससे कुछ बदलेगा नहीं, रियलिटी नहीं बदलेगी, वास्तविकता नहीं बदलेगी। दैट अरुणाचल प्रदेश इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। इंटीग्रल का मतलब लिख लो, इंटीग्रल का मतलब होता है इसेंशियल, या फिर इसे कहेंगे नेसेसरी, या फिर इसे कहेंगे इंपॉर्टेंट। जो भी महत्वपूर्ण है, जो अभिन्न है, ठीक है, उसको बोलते हैं इंटीग्रल। तो जो विदेश मंत्रालय का स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट है कि जो झूठे नाम है, यही तो टाइटल था इसका, झूठे नाम जो है वो नहीं बदलेगा। ऑल्टर का मतलब बदलेगा नहीं, वास्तविकता को। वास्तविकता ये है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो भारत का अभिन्न हिस्सा है। मिरर्स, अब ये जो स्टेटमेंट है ये दिखाता है, प्रतिबिंबित करता है। मिरर का मतलब शीशा होता है ना, दर्पण होता है, लेकिन मिरर जब क्रिया हो तो इसका मतलब शीशा क्या काम करता है, शीशा अपनी शक्ल दिखाता है, या भी कोई चीज़ देखोगे उसमें वही ऑब्जेक्ट दिखाएगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो रिफ्लेक्ट करना, प्रतिबिंबित करना या शो करना। तो ये दिखाता है क्या, व्हाट इंडिया हैड सेड इन 2021, की भारत ने जो कहा था 2021 में। इंडिया की वर्ब हैड सेड, क्या कहा था भारत ने? भारत ने कहा था व्हेन चाइना रीनेम्ड 15 प्लेसेज। तो 2021 में चाइना ने 15 प्लेसेज के नामों को वापस से बदला था। इन 2017, 2017 के अंदर देयर वर 6 नेम्स, 6 नाम थे, ठीक है। फिर समझो, यहां इन्वेंटेड नेम्स जो है इसकी वर्ब है विल ऑल्टर, ठीक है। जो विदेश मंत्रालय का स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट है? दैट कंजंक्शन है। स्टेटमेंट ये है कि जो झूठे नाम हैं वो रियलिटी नहीं बदलेंगे। रियलिटी क्या है? ये है कि, ये पूरा ही सब्जेक्ट है अरुणाचल प्रदेश, इसकी वर्ब हो गई इज, कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। ये स्टेटमेंट इसने दिया और ये स्टेटमेंट प्रतिबिंबित करता है, तो स्टेटमेंट की वर्ब मिरर्स है। क्या प्रतिबिंबित करता है? भारत ने जो कुछ कहा था 2021 में, 2021 में क्या हुआ था कि 15 नामों को रीनेम किया था इसने, और 2017 में क्या हुआ था, 6 नामों को रीनेम किया था। यहाँ 6 नेम्स की वर्ब वर है। यहाँ देयर से स्टार्ट मानोगे सेंटेंस को तो इन्वर्जन लग रहा है, क्रिया पहले है, कर्ता बाद में है। देयर से स्टार्ट होने पर इन्वर्जन लगता है, क्रिया पहले लगती है, कर्ता बाद में आता है। जब आप टाइम की बात करते हो और बीच में आपको कोई रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए, तो मतलब एडवर्ब चाहिए, तो वैन लगता है। वैन टाइम बताता है, बीच में चूंकि 2021 की बात कर रहे हैं तो इसलिए वैन आ गया। और जब आप किसी पर्टिकुलर ईयर की बात करते हो, अगर आप किसी पर्टिकुलर मंथ या ईयर की बात करते हो,
किसी मंथ या ईयर से डे और डेट की बात करो तो ऑन लगता है, वैसे ही पर्टिकुलर ईयर या मंथ की बात करो तो इन लगता है। तो यहाँ पे इन लग रहा है 2021 से पहले, यहाँ इन लग रहा है 2017 से पहले, ठीक है। इंटीग्रल एडजेक्टिव है, एल दे रखा है, और मिरर है, वर्ब है यहाँ पे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट पे आइए। इट वुड बी ए मिस्टेक, लेखक कह रहा है कि ये गलती होगी। इट की वर्ब वुड बी है, ये गलती होगी। गिवन दैट टाइमिंग, गिवन का मतलब है कंसीडरिंग, ये प्रेपोजिशन है। गिव का मतलब देना होता है, ऐसा नहीं है। गिवन बीच में आता है तो प्रेपोजिशन का काम करता है, इसका मतलब होता है कंसीडरिंग। तो वर्तमान का समय देखते हुए, समय को देखते हुए गलती होगी। क्या गलती होगी? टू अज्यूम, मान लेना। अज्यूम का मतलब है गैस लगाना, अनुमान लगाना। तो अगर तुम ये मान लेते हो दैट की कंजंक्शन है कि द चाइनीज डिसीजन इज अ रिपीटेशन, की चाइना का जो निर्णय है वो एक पुनरावृत्ति है। किसकी? अपने प्रीवियस अटेम्प्ट्स, जो 17 में प्रयास किया था, 21 में प्रयास किया था, तीसरी बार अब ये प्रयास कर रहे हैं, तो इसका पुनरावृत्ति है। अगर इतना ही मान लेते हो तो ये तुम्हारी गलती है, भूल होगी। वुड क्यों लगाया, विल क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये इमेजिन कर रहा है, ठीक है। अगर आप काल्पनिक वाक्यों की बात करते हो तो वुड लगता है, तो ये एक गलती होगी टाइमिंग को देखते हुए कि आप अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि चाइना का डिसीजन एक रिपीटेशन है। किसका? अपने पिछले प्रयासों का। इट्स आ रहा है चाइना के लिए, पजेसिव एडजेक्टिव, प्रीवियस एडजेक्टिव है, अटेम्प्ट्स नाउन है। इट की वर्ब वुड बी है और चाइना डिसीजन की वर्ब इज है। द मूव इन 2017 वॉज सीन, जो 2017 में इसने ये काम किया था, इसको देखा गया। इसकी वर्ब वॉज सीन है और ये पैसिव है, बी के साथ थर्ड फॉर्म, और ये पर्टिकुलर ईयर की बात है, 17 की ही बात कर रहा है, तो इन लग रहा है। तो 2017 के अंदर देखा गया था इस मूव को एज रिटेलिएशन। रिटेलिएशन का मतलब होता है रिवेंज, या फिर इसे कहोगे रेप्रिजल। प्रतिशोध या बदले को बोलते हैं रिटेलिएशन, ठीक है। 17 में जो ये काम हुआ था उसको ऐसा माना गया कि ये इसने बदला लेने का प्रयास किया है। बदला किस बात का? आफ्टर द दलाई लामाज विजिट टू त्वांग, दलाई लामा ने त्वांग को विजिट किया, उसके बाद इसने बदला लिया, ऐसा मान लिया गया। मैंने बताया था कल के सेशन में ही शायद कि विजिट के बाद में टू लगता है, नहीं बताया हो तो लिख लेना कि विजिट जब नाउन होता है तब इसके बाद में टू का प्रयोग करते हैं। विजिट जब वर्ब होती है तो इसके बाद में कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं। विजिट अगर नाउन है तो टू लगता है, विजिट अगर वर्ब है तो कुछ नहीं लगाते हैं, ठीक है। विजिट ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसलिए ऐसा है। तो ये जो मूव था 2017 के अंदर, उसको देखा गया रिटेलिएशन के रूप में। दलाई लामा के विजिट के बाद, विजिट कहाँ का था? त्वांग का। चूंकि विजिट नाउन है, नाउन कैसे है पता कैसे लगा? अपोस्ट्रोफे के बाद में हमेशा नाउन ही आता है, ये ध्यान रखना। इन 2021, अब 21 में क्यों किया? तो उस गणित में जाओगे तो पता लगेगा कि 2021 में, फिर देखो पर्टिकुलर ईयर की बात है तो इन आ रहा है। द मूव, ये मूव के पहले द क्यों? क्योंकि इसने नाम बदलने वाला मूव है, इसलिए निश्चित है तो द लग गया। ये जो मूव था फॉलोड, फॉलोड का मतलब ये पीछे पीछे आया। किसके बाद आया, किसके कारण आया? एज ए रिजल्ट ऑफ चाइनाज न्यू लैंड एंड स्टेट बॉर्डर लॉ, चाइना की नई भूमि और राज्य सीमा कानून। इसके बाद ये आया दैट वर्चुअली ऑथोराइज्ड, और इस कानून ने क्या किया? इस कानून के लिए दैट आ रहा है। वर्चुअली मतलब होता है लगभग, ऑलमोस्ट। वैसे तो आभासी रूप से भी होता है वर्चुअल, जैसे आप जो क्लासेस देख रहे हो वो वर्चुअल फॉर्म में देख रहे हो, है ना। अगर हमारी मुलाकात आमने सामने हम लोग बैठकर बात करेंगे तो फिजिकल फॉर्म में क्लासरूम चलेगी, ऐसे आप स्क्रीन पर देखोगे तो वर्चुअल है। लेकिन वैसे वर्चुअली का मतलब ऑलमोस्ट या नियरली होता है, लगभग होता है, अधिकांश होता है, नियरली। तो कह रहा है कि जिसने, इस कानून ने लगभग ऑथोराइज कर ही दिया, अधिकृत कर दिया सरकार को, ये भारत की सरकार है, टू रिक्लेम, कि भारत की सरकार को फिर से दावा पेश करना पड़ा, टेरिटरीज, क्षेत्रों पर, क्लेम्ड बाय चाइना, जिन क्षेत्रों पर दावा किया गया चाइना के द्वारा, एंड वॉज सीन, और इसको देखा गया एज ए वे, एक रास्ते के रूप में। रास्ता किसका था? तरीका किसका था? रीअसर्ट करने का। रीअसर्ट का मतलब फिर से दृढ़ता से कहने का अपने दावे को, ओवर द स्टेट एज ए होल। ओवर द स्टेट अरुणाचल प्रदेश की बात है, एज ए होल मतलब कुल मिलाकर, टोटल करके। फिर समझो 2021 में, 17 में तो क्यों आया? क्योंकि दलाई लामा त्वांग गए थे, इस कारण ये बौखला गया, इस कारण इसने नाम बदले। 21 में क्या हुआ? 21 में चाइना ने ये कानून बनाया।
इस कानून को बनाया तो भारत की सरकार ने जिन क्षेत्रों पे चाइना ने दावा किया था उन क्षेत्रों को रिक्लेम करने का प्रयास किया, ठीक है। और इसको ऐसा देखा गया कि ये भारत को फिर से एक बार कहना पड़ा कि पूरा का पूरा राज्य जो है वो हमारा है, इसको इस तरीके से देखा गया, इसलिए चाइना ने ये मतलब ये चाल चली थी, ये मूव चला था। तो मूव की वर्ब है फॉलोड, दैट इसके लिए है, इसकी वर्ब है ऑथोराइज्ड। सब्जेक्ट वर्ब तो हो गए, वर्चुअली एडवर्ब है, इसका मतलब है लगभग, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखो, कह रहा है देयर कुड बी मैनी फैक्टर्स बिहाइंड द लेटेस्ट मूव। अब बात करें तीसरे मूव की, 2 हो गए, 17 वाला, 21 वाला, 23 में दोबारा से क्या मन में आगे चाइना के, तो देयर कुड बी मैनी फैक्टर्स, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब की बार अब तो ये अंदाजा ही लगा सकते हैं क्योंकि चाइना वालों ने तो कुछ बताया नहीं अपनी तरफ से कि हम क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो देयर से स्टार्ट है तो इन्वर्जन है, ये वर्ब हो गई, ये इसका सब्जेक्ट हो गया। मैनी के साथ नाउन प्लूरल आती है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बिहाइंड पीछे, ये प्रेपोजिशन है। द लेटेस्ट मूव, जो नवीनतम चाल चली है, ये कदम चला है नाम बदलने का, उसके पीछे पहला चाइनाज रिएक्शन, चाइना की प्रतिक्रिया हो सकती है। किसके बाद, जब भारत की सेना ने रीबफ कर दिया। रीबफ के मतलब होते हैं, एक तो रीबफ का मतलब रिजेक्ट करना होता है, टर्न डाउन करना होता है, स्पर्न करना होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां पे रीबफ का मतलब ये है। रीबफ का एक मतलब तो है स्पर्न या रिजेक्ट या टर्न डाउन। एक रीबफ का मतलब है, इसको कह सकते हो बीट बैक, मतलब कोई हमला हुआ और उसको तुमने मुंह तोड़ जवाब दिया, ठीक है, या खदेड़ दिया, रिपील कर दिया, ये चीजें ये कहलाती हैं क्या, रीबफ। यहां पे जो मतलब है फिलहाल वो मतलब ये वाला है। मतलब तो ये भी होता लेकिन यहां कॉन्टेक्स्ट में ये वाला अर्थ सही बैठेगा। तो चाइना का रिएक्शन है, किसको लेकर रिएक्शन है कि भारत की सेना ने रीबफ कर दिया, भारत की सेना ने खदेड़ दिया पीएलए अटेम्प्ट को। पीएलए वहां की आर्मी का नाम है, ठीक है। वहां चाइना की जो आर्मी है उसके प्रयास को इसने क्या कर दिया, बीट बैक कर दिया। टू टेक ओवर, प्रयास किसका था इनका, ये अधिग्रहण करना चाहते थे, टेक ओवर करना चाहते थे एक चौकी पर। चौकी कहां थी, यांगत्से नामक जगह पर, इन द त्वांग सेक्टर, इस सेक्टर में। और ये सेक्टर है कहां का, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो भारत और पाकिस्तान के बीच लाइन है उसको तो एलओसी बोलते हैं, भारत और चाइना के बीच की जो लाइन है उसको एलएसी बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। कब की बात है, दिसंबर 2022 की। तो एक कारण तो ये हो सकता है, बहुत सारे कारणों में एक कारण तो बता दिया कि चाइना की प्रतिक्रिया हो सकती है कि भारत की सेना ने, जो वहां की सेना की प्रयास था कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का एक क्षेत्र है त्वांग सेक्टर, वहां पे ये जगह है, उसकी एक चौकी है, इस पर ये अधिकार चाहती थी लेकिन इस अधिकार को इन्होंने होने नहीं दिया, वहां की सेना को खदेड़ दिया, तो इससे बौखला गया चाइना। या दूसरी बात हो सकता है कि क्रोधपूर्ण रेस्पॉन्स है, ये एंग्री रेस्पॉन्स है, गुस्सा हो गया चाइना टू न्यू दिल्लीज डिसीजन। न्यू दिल्ली मतलब भारत, जिस देश की राजधानी की बात करते हो मतलब देश की बात करते हो। तो चाइना का एंग्री रेस्पॉन्स हो सकता है, क्रोधपूर्ण तरीके से प्रत्युत्तर हो सकता है, किसको लेकर, भारत के डिसीजन को लेकर। डिसीजन क्या था भारत का, भारत ने आयोजित किया G20 एंगेजमेंट ग्रुप मीटिंग ऑन इनोवेशन टेक्नोलॉजी। इनोवेशन टेक्नोलॉजी को लेकर, जो नई तकनीक है उसको लेकर इन्होंने एक G20 एंगेजमेंट ग्रुप की मीटिंग रखी, ठीक है। कहां पर, ईटानगर, मतलब अरुणाचल प्रदेश, वहां की राजधानी है। विच द चाइनीज एम्बेसी हैड बाइकॉटेड, और इस मीटिंग को चाइना का जो दूतावास था, एम्बेसी दूतावास, उसने बहिष्कार किया था इसका। और एन इंडिकेशन, या फिर हो सकता है, 2 कारण बता दिए कि हो सकता है कि ये यहां से बौखला गए हों कि भारत की सेना ने इनको खदेड़ दिया, हो सकता है कि इसलिए बौखला गए हों कि भारत ने यहां अरुणाचल के अंदर ये मीटिंग को होल्ड करने का डिसीजन लिया जो कि चाइना की एम्बेसी ने बाइकआउट किया। या फिर हो सकता है कि ये संकेत हो किसका, और ज्यादा गंभीर डिजाइन्स का। डिजाइन का मतलब पैटर्न भी होता है, कपड़ों का डिजाइन हो सकता है, कोई चीज बनाने का डिजाइन हो सकता है, और डिजाइन का मतलब इंटेंशन भी हो सकता है। इसका मतलब यहां पे इंटेंशन है, इरादा है। अहेड का मतलब आगे। हो सकता है कि ये कोई संकेत हो कि चाइना के और भी ज्यादा गंभीर इरादे देखने को मिल सकते हैं, कोई गंभीर साजिश हो सकती है, ये हो देखने को मिल सकता है। चाइनीज एम्बेसी की वर्ड है वो हैड बाइकॉटेड है, इंडियन आर्मी की वर्ब है वो रीबफ्ड है, बेनिफैक्टर्स की वर्ब है वो क्या है,
कुड बी, ये पहले मिलेगी क्योंकि देयर से स्टार्ट है तो इन्वर्जन मिलेगा, बाकी कोई नया वर्ड इसमें था नहीं। बाइकॉट का पता है आपको, बहिष्कार करने को बोलते हैं, ठीक है। टेक ओवर है इसका मतलब अधिकार करना होता है, अधिग्रहण करना होता है, ठीक है। अबव ऑल, अबव ऑल का मतलब इन सबसे ऊपर, ठीक है, या कुल मिलाकर इन सबसे ऊपर। इट रिफ्लेक्ट्स, ये दिखाता है, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है शो करना। क्या दिखाता है? ये दिखाता है द नेडियर। नेडियर क्या होता है? ऐसे समझो कि ये टॉप है और ये बॉटम है, ठीक है। जो बॉटम होता है उसको बोलते हैं नेडियर, जो टॉप है उसको बोलते हैं जेनिथ, सर्वोच्च को बोलते हैं जेनिथ, सबसे नीचे बिंदु होता है लोवेस्ट पॉइंट है उसको बोलते हैं नेडियर। प्रोनाउंसिएशन है नेडियर। सब मतलब कुल मिलाकर ये दिखाता है सबसे निम्नतम स्तर चल रहा है रिश्तों का, टाइज मतलब संबंधों का, एंड द लैक ऑफ मीनिंगफुल डायलॉग, और साथ में अर्थपूर्ण बातचीत नहीं हो पा रही है, उसकी कमी दिख रही है। फॉर 3 ईयर, 3 सालों से, 3 साल कब से गिन रहा है? सिंस द अमासिंग ऑफ चाइनीज ट्रुप्स, ट्रुप्स मतलब सेना, अमास का मतलब होता है गैदर, इकट्ठा होना, कलेक्ट, असेंबल। तो जब से चाइना की सेना का जमावड़ा लगा था, कहां पर? एलएसी पर। कब की बात है? 2020 की। फिर से पर्टिकुलर ईयर की बात है तो इन आ रहा है। एंड ट्रांसग्रेशन, ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है इन्फ्रिंजमेंट, अतिक्रमण, ठीक है। और अतिक्रमण हुआ था, दैट हैव लेड टू, अतिक्रमण का मतलब ये हमारे बॉर्डर को पार करके अंदर आ गए थे, ठीक है। इस चीज ने, इन ट्रांसग्रेशन ने, अतिक्रमणों ने क्या किया? ये परिणाम इसका निकला। लेड टू का मतलब होता है रिजल्टेड इन, इसका परिणाम निकला स्कफल, स्कफल का मतलब होता है हाथापाई, फाइट कह सकते हो, टसल कह सकते हो, ठीक है। झगड़ा हुआ इनका, इंक्लूडिंग द डेडली एनकाउंटर एट गलवान, और इन झगड़ों में शामिल था, ये प्रेपोजिशन है, मतलब इस समेत झगड़ा हुआ, ये घटना भी शामिल थी। डेडली मतलब फैटल, जानलेवा, एनकाउंटर मतलब मुठभेड़, कहाँ की बात है? गलवान की, गलवान घाटी वाला तो पता ही होगा आपको, अखबार में पढ़ा होगा आपने। इन सबसे ऊपर या फिर कुल मिलाकर ये दिखाता है, इट की वर्ब हो गई रिफ्लेक्ट्स। क्या दिखाता है? कि भारत और चाइना के रिश्ते निम्नतम स्तर पर हैं और यहाँ अर्थपूर्ण बातचीत इनकी हो नहीं रही है 3 सालों से। 3 साल कब से काउंट कर रहे हैं? जब से चाइना की सेना इकट्ठी हुई है एलएसी पर 2020 में, और अतिक्रमण हुआ है, और अतिक्रमणों के कारण झगड़ा हुआ है, और इन झगड़ों में एक ये डेडली मुठभेड़ भी शामिल है, गलवान वाली, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? वाइल मैनी राउंड्स ऑफ टॉक्स हैव एंश्यूड। एंश्यूड क्या होता है? एंश्यू का मतलब होता है टू फॉलो एज ए रिजल्ट, टू फॉलो एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप घटित होने को बोलते हैं एंश्यू। वाइल मैनी राउंड्स ऑफ टॉक्स, यद्यपि अनेकों चरण बातचीत के हुए हैं। ये फॉलो एज ए रिजल्ट क्यों आया? क्योंकि जो इनके झगड़े हुए थे ना, जो भी इनकी फाइट वगैरह रही, उसके बाद की बात है ये, उसके बाद इनको मतलब इनकी बातचीत के दौर चले हैं। एंड देयर हैज बीन डिसएंगेजमेंट एट सब स्टैंड ऑफ पॉइंट्स। स्टैंड ऑफ का मतलब है डेडलॉक या इम्पास, गतिरोध। गतिरोध का मतलब न चाइना की सेना हट रही थी, न भारत की सेना हट रही थी, तो गतिरोध की स्थिति थी। तो कुछ पॉइंट्स पर था गतिरोध, तो ये कुछ जो पॉइंट्स थे स्टैंड ऑफ के, वहां से डिसएंगेजमेंट भी हुआ। डिसएंगेजमेंट का मतलब जो चाइना की सेना वहां रुकी हुई थी, भारत की सेना रुकी हुई थी, विड्रॉल हुए। डिसएंगेजमेंट का मतलब किसी चीज में शामिल हो रहे हो तो एंगेजमेंट है, नहीं हो रहे हो तो डिसएंगेजमेंट है। तो विड्रॉल हो गया मतलब पीछे हट गए। पॉलिटिकल रिलेशंस हैव नॉट बीन रिज्यूम्ड, राजनीतिक रिश्ते जो है वो शुरू नहीं हुए हैं। रिज्यूम का मतलब फिर से स्टार्ट होना। ऑल्दो देयर हैव बीन सम मीटिंग्स, यद्यपि कुछ मीटिंग्स हुई हैं, किसके बीच में? फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर्स, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्रियों के बीच में। एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पोक ब्रीफली, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संक्षिप्त रूप से बातचीत की चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से। कहाँ पे? G20 शिखर वार्ता में। कहाँ पे हुई थी ये शिखर वार्ता? इंडोनेशिया में, पिछले साल की बात है। सब्जेक्ट है मैनी राउंड्स, इसकी वर्ब है हैव इंश्योर्ड। सब्जेक्ट है डिसएंगेजमेंट, वर्ब है हैज बीन। सब्जेक्ट है पॉलिटिकल रिलेशंस, वर्ब है हैव नॉट बीन। पैसिव वॉइस है बीन के साथ थर्ड फॉर्म। मीटिंग्स है तो इसकी वर्ब है हैव बीन, ठीक है।
इसके बाद में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की वर्ब है स्पोक। ये सब्जेक्ट वर्ब हो गए। कुछ सब्जेक्ट पहले मिल रहे हैं क्योंकि इन्वर्जन लग रहा है, जैसे देयर से यहाँ स्टार्ट था तो यहाँ देखो देयर से स्टार्ट, ये ऑल्दो तो कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद ही स्टार्ट मानते हैं वाक्य क्लोज का या उपवाक्य का, तो पहले क्रिया उसके बाद करता है। ऐसा ही आप देखोगे और कहीं पर देयर से स्टार्ट होगा तो वहाँ पर भी वही कहानी, जैसे ये देखो एंड कंजंक्शन है, कंजंक्शन है तो यहाँ से स्टार्ट है, देयर से स्टार्ट है तो फिर देखो डिसएंगेजमेंट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है हैज बीन। स्टैंड ऑफ का मतलब तटस्थ को बोलते हैं, गतिरोध को बोलते हैं, एंश्योर्ड का मतलब परिणाम स्वरूप घटित होना है, ठीक है। और फिर कह रहा है इट इज नेसेसरी, जरूरी है। क्या जरूरी है? इन लाइट ऑफ चाइनाज लेटेस्ट एक्ट ऑफ बेलिजरेंस। बेलिजरेंस का मतलब होता है लड़ने की प्रोसेस जो होती है, युद्धात्मक रवैया जो होता है। बेलिजरेंट देखो राष्ट्रों के लिए यूज करोगे ना, आप किसी व्यक्ति के लिए कहो झगड़ालू है तो आप कहोगे क्वेरलसम है, आप किसी देश के लिए कहो झगड़ालू है तो आप कहोगे बेलिजरेंट है, कोई लड़ाकू राष्ट्र है तो बेलिजरेंट है। और बेलिजरेंस जो है वो उसकी क्या बोलते हैं विशेषता बता रहा है। तो कह रहा है इट इज नेसेसरी, इट की वर्ब इज है, नेसेसरी एडजेक्टिव है, ये जरूरी है। इन लाइट ऑफ चाइनाज लेटेस्ट एक्ट, इन लाइट ऑफ का मतलब हो गया इस प्रसंग में अगर देखें, इस रोशनी में अगर देखें, किसकी? युद्धात्मक रवैये को देखा जाए। दैट द गवर्नमेंट शोज मोर क्लैरिटी, तो कह रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा स्पष्टता दिखाती है ऑन द नेचर ऑफ इट्स कॉन्वर्सेशंस दस फार, जिस प्रकार का बातचीत का नेचर होना चाहिए वो इसने दिखाया है गवर्नमेंट ने। दस फार का मतलब है सो फार, अब तक, ठीक है, ये हो गया। अच्छा जी, इट की वर्ब इज हो गई, गवर्नमेंट की वर्ब शोज हो गई। अनटिल द गवर्नमेंट प्रोब्स, प्रोब का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, जांच करना। अनटिल जो है वो एक नेगेटिव वर्ड होता है, टाइम बताता है, तो जब तक कि सरकार जांच नहीं कर लेती है किसका? कारणों का। कारण कौन से? चाइना के जो मूव्स हैं नाम बदलने वाले, इनके पीछे के कारणों का। एंड द मोटिवेशन फॉर इट्स परसिस्टेंट अग्रेशंस, और इसकी प्रेरणा क्या है चाइना की कि ये लगातार आक्रामकता दिखा रहा है। परसिस्टेंट का मतलब है कंटिन्यूअस, अग्रेशन का मतलब है आक्रामकता। तो लगातार जो ये आक्रामकता दिखा रहा है उसके पीछे का मोटिवेशन क्या है, उसकी जांच नहीं कर लेती है सरकार, तब तक इट विल बी हार्ड, ये मुश्किल होगा, टू प्रिपेयर फॉर ए फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, कि भविष्य की कार्य योजना क्या होगी। कोर्स ऑफ एक्शन मतलब कार्य योजना क्या है, कैसे कदम भारत सरकार उठाएगी, ये देखना मुश्किल है। इवन एज, इवन एज का मतलब होता है वाइल, जब दो काम साथ में होते हैं ना तब बोलते हैं इवन एज। इट काउंटर्स चाइनाज फॉल्स नैरेटिव, साथ साथ में भारत काउंटर कर रहा है, मतलब काउंटर कर रहा है मतलब विरोध कर रहा है चाइना के झूठे कहानियों का, कहानी कथानक। एंड रीनेमिंग ऑफ एरियाज, और ये जो नाम अलग अलग डाल रहा है क्षेत्रों के उसका। दैट आर फर्मली विद इन इंडियाज बाउंड्रीज, एरियाज कौन से? जो वो क्षेत्र जो कि दृढ़ता से, पूरे मजबूती से विद इन इंडियाज बाउंड्रीज, भारत की सीमा के अंदर ही हैं, ठीक है। तो इट की वर्ब इज हुई, गवर्नमेंट की वर्ब शोज हुई, गवर्नमेंट की वर्ब प्रोब्स है, इट की वर्ब विल बी है, इट की वर्ब काउंटर्स है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन एरियाज के लिए है, इसकी वर्ब आर है। परसिस्टेंट या कंटिन्यूअस है, बेलिजरेंस का मतलब लड़ाकू होने की स्थिति है, युद्धात्मक रवैया है, और कुछ इसमें विशेष था नहीं। और ये था आज के इस एडिटोरियल में। मुलाकात होगी अब कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।